हेलो गाइस, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज पहली बारिश बरसात की। आज तारीख है लगभग 4 जून। और 4 जून को पहली पहली बारिश 3 जून को गिरी और दूसरी बारिश ये 4 जून को गिरी है हमारे क्षेत्र में। और इस समय हमारे जो खेत है उसमें मूंग की फसल बोई हुई है। और इसके बाद में हम मक्का के पौधे भी लगाएंगे इसमें और मक्का की फसल तैयार करेंगे। और आज देखते हैं कि अगला मौसम कैसा रहेगा और अगली बार ये फसल का क्या सिस्टम रहता है। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये कि जीवन में व्यक्ति को मतलब बात ये है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। और अगर लाइफ में व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है तो उसको कितना ही पैसा दे दो और कितना ही कुछ कर लो, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। और बात ये सिर्फ इतनी सी है कि बात कुछ भी नहीं है। सेटिस्फेक्शन के लिए आदमी को या व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको उस व्यक्ति को जीवन में सांत्वना लाना पड़ेगा। यानी अगर इसकी सीधी सीधी बात ये है कि अगर व्यक्ति के मन में शांति नहीं है तो उसको चाहे कितना ही पैसा दे दो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो उसको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। ठीक है। वो जीवन में अगर एक बात देखी जाए तो व्यक्ति प्रत्येक आदमी मेहनत करने में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ उसको चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको पैसा चाहिए और अगर कोई अमीर हो तो उसको और पैसा चाहिए। और ये चीज़ व्यक्ति को शांति नहीं दे पाती। शांति के लिए तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। और अकेला व्यक्ति को जो जीवन में जो शांति मिलती है वो और किसी भी चीज़ से नहीं मिलती है। ठीक है। अकेले रहने के लिए आदमी को अगर आपको शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो। और मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि आपका मन शांत हो। और मन शांत करने के लिए मेरे नज़रिए में एक ही चीज़ है कि जितना हो अकेले रहो। अकेले रहोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप अकेले नहीं रह पाते कि भाई कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि यार मुझे अकेला जब मैं रहता हूँ तो मुझे बोरियत महसूस होती है, तो उसका इलाज फिर एक ही है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमो। दोस्तों का मतलब ये है कि फैमिली के साथ नहीं, सिर्फ दोस्तों के साथ। और वो भी ऐसे दोस्तों के साथ जो कि आपसे ना ही पढ़ाई लिखाई की बात करे, ना ही आपसे पैसों की बात करे, ना ही आपसे कुछ ऐसी बात करे जो कि आपके मन को दुखाए। ऐसे दोस्तों के साथ जो बिना बातों के ही मतलब फव्वारे मार रहे हैं, इधर की उधर उधर की इधर, ऐसे दोस्तों के साथ रहना, तभी आपके जीवन में शांति हो पाएगी। वैसे भी अगर आप सोचो कि आप पैसों से शांति मिल जाए या फिर अपने घर परिवार से शांति मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। शांति के लिए तो आपको अपने दोस्तों के साथ या अकेला रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जीवन में आती है वो ये कि कुछ व्यक्ति शांति के लिए अकेले तो रह जाते हैं, लेकिन ये मोबाइल व्यक्ति को शांत नहीं कर पाता। क्योंकि मोबाइल में जैसे ही अगर मान लो आप सपोज़ करो अगर रील देख रहे हो तो रील में आपको मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के पर्दा नज़र आएंगे। और वो पर्दे क्या, मान लो पहली रील आई आपके पास और पहली रील में आपने मान लो कोई कपिल शर्मा का शो देख लिया या फिर आपने कुछ ऐसी कॉमेडी चीज़ देख ली या आर्यन केल्विन की कोई वीडियो देख ली, तो उसमें आपको हंसी आई। लेकिन अगले ही पल वही मोबाइल आपको निराश कर देगा। कैसे कि अगले ही पल आपने कुछ ऐसी वीडियो देख ली जैसे कि किसी का हत्याकांड देख लिया या फिर कोई ऐसी घटना देख ली, एक्सीडेंट वाली घटना देख ली, तो उसमें आप तुरंत निराश हो जाओगे। तो ऐसे बार बार अगर मन चेंज होता रहेगा, अगर मन बार बार चेंज होता है तो फिर आपको शांति नहीं मिल पाएगी। शांति के लिए सबसे अच्छा काम आप कुछ ऐसी जगह स्पॉट करें कि जहाँ पर हरियाली हो, या फिर सबसे अच्छा जो बेस्ट हो, सबसे अच्छा तरीका है और जो मैंने मेरे लाइफ में आजमाया और जो मैंने ढूंढा है, वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसी जगह जाइए जहाँ संत हो, महात्मा हो। ज़रूरी नहीं कि मैं हिंदू के लिए कह रहा हूँ, कि मुस्लिमों के लिए, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, जो अपने धर्मगुरु हैं वहाँ आप जाइए। और धर्मगुरु खासकर
बड़े धर्मगुरुओं के पास नहीं। वहाँ तो आपको ऐसी ही शिक्षा मिलेगी, अपने धर्म के लिए कटो, अपने धर्म के लिए मरो। ऐसी जगह नहीं जाना, आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर जंगल हो, जहाँ पर हरियाली हो, तभी आपका मन शांत रहेगा। और बात ऐसी है कि ऐसी जगह ढूंढने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो देखो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर ऐसी चीज़ आपको चाहिए तो आपको मैं कुछ ऐसी चुनिंदा जगह मैं बता सकता हूँ जहाँ आपको शांति मिल सकती है। अगर आपके पास पैसा है, पहले मैं पैसे वालों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि लगभग इसमें हमारे पास जो देश है उस देश में लगभग 20% के समथिंग कोई व्यक्ति पैसा वाला होगा, बाकी 80% व्यक्ति तो गरीब में ही आता है। मध्यम वर्गीय क्या होता है? मध्यम वर्गीय भी गरीबी होता है, क्योंकि एक छोटी सी एक डब्बे के बराबर गाड़ी में घूमने का मतलब अमीरी नहीं होती। वो 20% लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आप जाओ पंचवटी में आपको शांति मिलेगी, वहाँ की हरियाली देखो। फिर आप चूज़ करो छत्तीसगढ़ में देखो आप, छत्तीसगढ़ में भी आपको हरियाली मिलेगी। उसके बाद में आप MP आओ, MP में भी आपको हरियाली दिखेगी। कुछ ऐसी जगह चुनो जहाँ पर आपको हरियाली नज़र आए। और सबसे अच्छा मेरा जो नज़रिया है वो सबसे अच्छा ये है कि आप मथुरा वृंदावन जाओ, वहाँ आपको जितनी शांति मिलेगी वहाँ वो ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मैं लोकल जो व्यक्ति है जो मेरी कैटेगरी में आता है, यानी मध्यम वर्गीय या फिर गरीब परिवार से जो जिसका बजट इतना नहीं है कि वो कहीं घूमने जा सके, तो उसका सबसे सीधा सा फंडा ये है, अपने खेतों पे जाओ, अपनी खेती को देखो। अगर खेत नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बाज़ार में रहता है, तो उससे मैं कहता हूँ कि आप पार्कों में जाओ, पार्कों में बैठो, अकेले बैठो, सॉरी वो कैमरा कट गया था और कैमरे की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। और आपसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अमीर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा जो फंडा है, अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको वास्तविक शांति चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि गलत जो काम का पैसा है उसका यूज़ मत करो यार। अगर गलत काम का पैसा यूज़ करोगे ना, तो फिर उससे आपके मन को तकलीफ होगी। शांति तो छोड़ो, आपको सुकून भी नहीं मिल पाएगा। गलत काम का पैसा जो रहता है वो लिमिटेड टाइम का रहता है। चलो ठीक है, आपके पास लंबा टाइम पे भी मिल जाता है। अगर वो पैसा लंबे टाइम पे भी चला जाता है आपके पास और आ जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको शांति मिल गई। सबसे अच्छा फंडा ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो कुछ उस पैसे का कुछ ऐसा काम कीजिए यार, जिससे कि आपको मज़ा है करने में। अगर उदाहरण स्वरूप मैं बात करूँ कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई गरीब आदमी है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी करना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो यार थोड़ा अपना योगदान दे दो। उसके बाद में आप योगदान देने के बाद में उसके बाद में आपको लगेगा वास्तविक शांति में, वो हल्के से योगदान से जो आपके मन को सांत्वना मिलेगी वो अलग ही लेवल की रहेगी। ठीक है। और अदर काम भी आप कर सकते हो, जैसे कि हम कई यूट्यूबर्स को देखते हैं कि वो जाते हैं और लोगों के घर बनवा देते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे कि लोगों का मन खुश होता है, और लोगों का मन खुश होता है और वो भी अपने कार्य से तो कहीं ना कहीं अपने मन को भी उससे शांति मिलती है। और अगर मैं बात करूँ एक गरीब व्यक्ति की, तो गरीब व्यक्ति का एक सिस्टम रहता है कि वो पैसों के चक्कर में काफ़ी पागल रहता है। अब पैसों की वजह से उसको शांति नहीं मिल पाती। सपोज़ करो कि अगर कोई व्यक्ति 200 रुपये पर डे के हिसाब से कमा के ला रहा था, तो 200 रुपये से महीने में 6000। अब 6000 में से उसका मुश्किल से खर्चा चल पाता है, और वो कोशिश करता है कि 6000 को 12 से 24 से कब 48 करे। उसको लगता है कि ऐसी मेहनत करे कि ये डबल से डबल और डबल से ट्रिपल से लगभग 5 गुना समथिंग चला जाए। लेकिन व्यक्ति को ये पता नहीं पड़ पाता, फिर उस गरीब व्यक्ति को, वो धीरे धीरे अमीर तो हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं पड़ पाता कि यार उसने शांति खो दी इस अमीरी के चक्कर में। ठीक है, अभी आप 1 मिनट रुको, थोड़ा रुको।